देखे कि जब से तुझे देखा है, एक पल को जाहिर किया है। कहते हैं कि पल में आदमी जो है क्या से क्या हो जाता है, अच्छे से बुरा हो जाता है और बुरे से अच्छा हो जाता है। तो ये पल जो, तो मैंने कहा कि एक पल में जो ख्यालात जो हैं वो तुम्हारे बदल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये गाना अच्छा लगा, और आप सब लोग जो आए हैं इसके लिए बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और आशीर्वाद दीजिए दिल से कि करण जो है जिस सफ़र में शुरू हुआ है उस सफ़र में उसे कामयाबी मिले। और अभी इस गाने के ख़त्म होने के बाद में जी म्यूज़िक पर ये गाना लॉन्च हो चुका है। तो और इसमें जैसे शायर ने अपना पूरा खून दिल से निचोड़ दिया था, उसी तरह से हमने भी कंपोजिशन में उसी तरह से उस चीज़ को पिरोया है। और हितेश, धर्मेश और संजय जयपुर वाले वो उन्होंने भी अपना कमाल दिखाया। आ गए क्या? अच्छा, आइए आप बैठिए, जयदीप जी आइए बैठिए। तो सब लोगों से, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इसमें जब कोई भी कंपोजिशंस होती हैं, कोई भी गाना बजाना होता है, तो उसमें पूरी संगत सार होती है। जैसे तबले वाला होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसी तरह से शायर, गायक, रिकॉर्डिंग, इसको किस तरह से इसको सही ढंग से इसको बहुत खूबसूरत रिकॉर्ड भी किया गया। तो सनी भाई ने बहुत खूबसूरत इसे रिकॉर्ड किया है, उनके लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए सनी भाई के लिए। और जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो इस वीडियो को जो डायरेक्ट किया था राजीव ठाकुर जी, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर। और जैसे मैंने उनको कॉन्सेप्ट अपना समझाया, उन्होंने उसको पूरा 100% किया है। और राजीव जी के लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए, और मुस्कान के लिए भी, खास तौर पे मुस्कान के लिए भी। तो आओ माँ, आओ। तो एक कोई कामयाब चीज़ सामने सुनने और देखने को मिलती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शायद उस मयार पे चीज़ है। और आगे देखते हैं क्या होता है। सही कहा। पहले तो प्रणाम। मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, और बहुत जिसे कहते हैं लेजेंडरी आर्टिस्ट भी हैं। तो जोरदार तालियां पहले तो उनके लिए। तो ब्यूटीफुल मेलोडी थी, और इन्होंने कमाल का चैलेंज दे दिया कि बोला कि बिल्कुल नए किस्म से नहीं करना, इसके अंदर वो 90s और 2000s की झलक रहनी चाहिए म्यूजिक के अंदर। जो एक मेलोडी और जो एक दौर था जो बहुत ही डोमिनेंट था, जिसमें म्यूजिक और मेलोडी डोमिनेंट थी रादर देन साउंड और अरेंजमेंट्स, ग्रूव और ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। तो काफ़ी सोचा हम लोगों ने, और उसके बाद वी केम टू अ कंक्लूजन। और संजय हु इज़ एन अमेजिंग प्रोग्रामर, जो उनका फोटे है मेलोडी, बहुत बहुत कमाल हार्मनीज और वो सब बहुत अच्छा करते हैं वो। तो वी केम टुगेदर और डिसाइड किया कि इसको उसी जोन में रखते हैं कि जिसके अंदर उसकी मेलोडी को कहीं पे भी हैम्पर ना हो, और जो कॉम्पोजिशन है, जो लिरिक्स हैं, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसका जो फील है वो बरकरार रहे, और वो कहीं पे भी उसको डिस्टर्ब ना करते हुए ट्राई एंड डेकोरेट इट एज मच एज वी कैन। सो आगे धर्मेश बताएंगे। As a duo, he's like my big brother, and त्रिलोकी जी की गाइडेंस के अंदर जो भी हम कर पाए हैं इसमें, सो वो आप सुन ही रहे हैं, एंड होप आप सबको ये बहुत पसंद आया हो। एंड वंस अगेन अ बिग applause to Karan ji and the whole team. Thank you so much. और कहते हैं ना कि भाई जो दूल्हा होता है सेरेमनी का, अगर हम चाहे कितने भी अच्छी कॉम्पोजिशन हो जाए। Respected members of media and each and everyone who's present over here, thank you so much for coming. Thank you so much for supporting. I hope आप सबको song पसंद आया हो, right? Yeah? It's amazing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well, ये कहने वाली बात है, राशि जी की सॉन्ग मेरा है, जैसा हितेश जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, ये पूरा सॉन्ग जो है इसमें हर एक इंसान ने अपनी पूरी मेहनत की है और दिल से की है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह, सिर्फ एक पर्पस सॉल्व करने के लिए ये नहीं बनाया गया है। अगर मैं आप सबको इसके बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊं, तो ये सॉन्ग की शुरुआत 1 साल पहले हम लोगों ने की थी। इसके रिहर्सल्स
अरेंजमेंट सारा कुछ, रिकॉर्डिंग लगभग 1 साल हो गया इसकी, हमने परफेक्ट लोकेशन सारा कुछ इसके ऊपर हमने काम किया। एंड यस, जो टीम अभी हमारे सामने है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। द टीम फ्रॉम चंडीगढ़, मनाली, द लोकेशन वॉज मनाली जहाँ हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया है, वहाँ की टीम, द डायरेक्टर्स, द फीमेल लीड, हर किसी ने, एडिटर, एवरीवन, DOPs, हर किसी ने बहुत दिल से इस पर काम किया। मुझे कहीं नहीं लगा कि मुझे कहीं भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। सो दैट वाज रियली बिग थिंग फॉर मी। एंड यस, ये सिर्फ मेरा सॉन्ग नहीं है, असल में देखा जाए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी सारी चीज़ें जो है वो गुरुजी की हैं। और यस, प्लीज गिव इट अप फॉर गुरुजी। या सो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट इट। एक बात कहना चाहूंगा मैं, कहते हैं कि गुरु 3 किस्म के होते हैं। एक होता है कि खुद भी डूब जाता है और चेले को भी डूबे देता है। एक गुरु ऐसा होता है कि खुद तो पार हो जाता है, चेले को डूबा देता है। एक गुरु ऐसा होता है कि खुद भी पार होता है और चेले को भी पार करता है। तो कोशिश करते हैं कि ये भी अपना एक सपना लेके आया है और बहुत प्यारा बच्चा है, सीखता है और बनने की ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा अगर तुम बनना चाहते हो तो मैं बनाऊंगा तुम्हें। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक अच्छी चीज़ बन के सामने आई और कामयाबी तो मालिक देने वाला है और आप सबका साथ चाहिए उसके लिए। Thank you very much, everyone. Shall we have? निष्पक्ष छोटों को प्यार और आशीर्वाद दुआएं। तू कहाँ जा रहा है? खड़ा हो रहा है, थोड़ी फोटो खींचेगी मेरे साथ, तेरा भी नाम हो जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जिन परिवार से इंडस्ट्री चली, आज की नहीं इंडस्ट्री जब से बनी है, जब से आपको उन परिवार का साया मिला, उनका आशीर्वाद मिला, जो बहुत बड़ी बात है। त्रिलोकी साहब मेरे बड़े भाई साहब है, पूजनीय है, पूरा परिवार गुणी है। मतलब ये इस परिवार के लिए क्या कहूँ कि मेरा परिवार और इनका परिवार मतलब सदियों से है। और संगीत हमारी खून में भी है, रग रग में भी है, सांसों में भी है, धड़कन में भी है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज का जो दौर चल रहा है संगीत का, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं संगीतकार होने के नाते कुछ किसी की बुराई करूँगा, बुराई करते नहीं है, मगर आज के दौर को बदलने की जरूरत थी और वो भाई साहब ने शुरुआत कर दी है। हालांकि लोग मुझसे भी कहते हैं कई बार कि भाई दिलीप सिंह जी 90 का संगीत, 90 का संगीत। मैंने बोला भाई वक्त आएगा। तो मुझे खुशी है कि मेरे बड़े भाई साहब ने, त्रिलोकी प्रसाद जी ने इस बात को शुरुआत कर दी। करण जी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग कहाँ राइटर साहब कहाँ गायब हो गए? इसरार, अरे आजा टोपी लेके इधर आजा, फोटो खिंचा लेते हैं। ये मेरा भाई इतना लाडला भाई है कि कई सालों से इसकी उम्मीदें थी कि मेरे साथ काम करे, तो मेरे परिवार के साथ काम करे। तो आइए, तो सही है ना भाई। पंडित जी आप भी आ जाइए, गुरु जी आइए। और बाकी जो कुछ बंदे लोग मेरे बैठे हुए हैं वो भी आएंगे एक एक करके। पहले एक बार सबके विचार ले लीजिए, बाद में आप दिखा दीजिएगा गाना। और अभिजीत राणे साहब, अरे आइए ना सर, आइए ना। बहुत कमाल किया कसम से, वो जब से तुझे देखा है मतलब जहन में बस गया है गाना। इतनी प्यारी मेलोडी, इतना प्यारा अरेंजमेंट बच्चों ने किया है। अरे हितेश जी तो आजकल मैं बता दूं कि अभी दिलीप सिंह जो थोड़ा बहुत आपको यंग बॉय लग रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा हाथ है हितेश जी का। क्योंकि अभी जो मैं काम कर रहा हूँ जितना भी वो बिना हितेश जी के नहीं। कहाँ गए हितेश जी? आओ ना यार, इधर आओ ना। एक तो भाई साहब ने इतना ऊपर बिठा दिया मुझे कि जैसे ऊंट पे बैठा हुआ हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। करण साहब आप कहाँ चले गए? करण जी कितना गया ना। ये वो शख्सियत हैं जो कि दिलीप सिंह, समीर सिंह के बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने अच्छे प्यारे शब्द आपने लिखे, कंपोजिशन में इतना ठहराव है जो कि आज की डेट में सुनने को नहीं मिलती है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये गाना आज तो हम यहाँ कुछ चंद लोग सुन रहे हैं, आने वाले कल या आज से ही हर घर में ये सुना जाएगा और लोग इसको दिल से सुनेंगे। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना, भोलेनाथ से प्रार्थना, अल्लाह से दुआएं हैं कि बस कामयाब हो। और इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही सुपरस्टार
जो हमारे हैं महाराष्ट्र के लाडले धड़क कामगार के, मैं बता दूं कि ये ऐसा शख्सियत है कि ये कलाकारों के प्रेमी हैं। बहुत कम जगह जाते हैं। आज इन्होंने, अभी मैंने पूछा कि आज कैसे, बोले भैया कि वो प्रभु जी के यहाँ जाना है, तो मैं आया। तो ये वाकई बहुत बहुत प्यार है इनका। और वाकई एक होता ना कि एक रिश्ता, तो रिश्ता जो है वो दिल से होता है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल कम किसी से मिलता है। तो दिल जब मिल जाता है तो ये दिल मिली हुई बातें हैं। तो अब मैं चाहूंगा अभिजीत जी 2 शब्द बोले। संगीत क्षेत्र के सभी भीष्म पितामह यहाँ पर है और मैं एक विद्यार्थी दशा में यहाँ पर आया हूँ और मैं निश्चित तौर पर इन सब का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। बहुत से लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जो जानते हैं मैं ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट हूँ और देश के लगभग 7 लाख से अधिक वर्करों का नेतृत्व करता हूँ। और निश्चित तौर पर ये सभी महा विभूतियाँ है, पंडित जी, दिलीप सेन जी, और ये मेरा परिवार है। बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अच्छे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में मेरा प्रेजेंस यहाँ पर रहा और मुझसे जो चीज़ें जो होगी वो निश्चित तौर पर गुरुजी, पंडित जी के आदेश पर निश्चित तौर पर हम करेंगे। वाह, क्या बात। आई कॉन्ग्रेचुलेट करण एंड हिज एंटायर टीम, बेस्ट ऑफ लक, और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ। वाह। श्याम जी 2 मिनट प्लीज आइए। पंकज जी 2 मिनट आइए प्लीज। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सब लोग आए, सबने देखा, और गुरुजी ने जो हीरा तराशा है वो उसको कोई नहीं समझ सकता। तो गुरु ही समझ सकते हैं। वो तो एक पत्थर था काला जिसको उन्होंने तराश के हीरा बना दिया। धन्यवाद है। जितेंद्र जी पापा हाँ, अब बोलिए प्लीज बोलिए। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का यहाँ धन्यवाद आ देना जाइए ना। और उस कार्तिक जी, वीरेंद्र जी, राजीव जी, बहुदीप जी, जिस मालिक की वजह से, जिस परमात्मा की वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। हम कोशिश पूरी 100% कर सकते हैं, लेकिन फल जो मिलता है वो उस परमात्मा की तरफ से मिलता है। हम लोगों का लक्ष्य यही है, बच्चे का भी यही लक्ष्य है कि मैं 100% मेहनत करूँगा, बाकी जो हुआ वो देखा जाएगा, उसको लिए अपन नहीं सोचते हैं। बाकी गुरुजी की बहुत बहुत मेहनत है, उनके बहुत बहुत शुक्राने हैं, और बाकी सबकी भी बहुत बहुत मेहनत है। सबका धन्यवाद है, आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी आप सब लोग इसको आशीर्वाद देते जाइए। तो ख्वाहिश यही थी कि हम 90s के दौर को दोहराएं, और क्योंकि कंपोजिशन की जो डिमांड थी वो मेलोडी थी, अच्छी शायरी थी, और शायर ने अच्छा अपना ख्याल लिखा और कंपोज भी उसे अच्छी तरह से हो गया। तो फिर करण से जब मुलाकात हुई, करण मेरे पास आया, उसने कहा कि इस तरह से एक रोमांटिक सॉन्ग करना है हमें। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये गाना बिल्कुल करण पर मौजू था। तो गाना हम लोगों ने रिहर्स किया और फिर स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड करने गए, और बहुत अच्छी तरह से उभर कर आया स्टूडियो में। और मुझे उम्मीद से ज़्यादा इसने उसे बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो वो कैसा निभाया वो तो आप लोग ने भी देखा भी है, सुना भी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेलोडी का दौर जब से तुझे देखा है, ये फिर से एक नई राह मेलोडी की शुरुआत होगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है और मेरा आशीर्वाद है कि ये खूब सारा कामयाबी हो इस कारण। वेल, जैसा गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सच है ये चीज़। इस सॉन्ग के लिए हर मोमेंट पर बहुत दिल से काम किया गया है और हर इंसान ने इस पर बहुत अच्छे से काम किया, बहुत दिल से काम किया। जब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया कि हम एक ऐसा सॉन्ग लेकर आएँ जिसमें मेलोडी सबसे ऊपर हो, राइट, क्योंकि मेलोडी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो सीधा दिल को छूती है। गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया, और इस सॉन्ग के ज़रिए हम लोग यही इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज के हम लोग देना चाहते हैं हर किसी को, हर उस लिसनर को जो आज के टाइम पे कहता है कि हम ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग सुनना चाहते हैं। तो कोशिश ये रही है कि मेलोडी सबसे ऊपर रहे, और जैसा इस सॉन्ग को लिखा गया है इसरार अंसारी जी ने,
मुझे ये लगा था इस सॉन्ग की ओरिजिनलिटी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा इसे सोच कर लिखा गया है, इसलिए पूरे 3 अंतरे हम लोगों ने इस सॉन्ग के रखे हैं। आज के दौर में ऐसा एक सॉन्ग मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड बीइंग माय फर्स्ट सॉन्ग इट्स रियली एन ऑनर। ऐसा गाना गुरुजी की तरफ से ऐसा गाना आना। एक बात मैं आपके बीच में कहूँगा कि एक बात मैं इस गाने के मुतालिक, इस गाने की पिक्चराइजेशन के मुतालिक, इस गाने के मुतालिक एक बात मैं कहना चाहूँगा और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूँ, दाद देता हूँ उनको कि जी म्यूज़िक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हीरे को पहचाना। उन्होंने एक दफ़े इस गाने को देखा और देखते ही उन्होंने कहा कि सर हम इस गाने को रिलीज़ कर रहे हैं। इसके लिए मैं आदित्य निकम जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़े दिल से उन्होंने हमें प्यार से इस गाने की उन्होंने अनुमति दे दी कि हम इसको रिलीज़ करेंगे। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी एक न्यू सिंगर के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा। और इसी तरह से इस गाने को जो परवान चढ़ाया है, इस गाने को, मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी सिचुएशन को, मेरे थॉट को, सारी चीज़ों को राजीव ठाकुर जी ने और उनकी टीम ने और मुस्कान ने मिलकर बहुत खूबसूरत अंजाम दिया। वो कैसा था वो तो आप लोगों ने देखा अभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को भी ये गाना पसंद है। आप सब लोगों को कैसा लगा गाना? थैंक यू वेरी मच। किसका आइडिया था कि करण ही इस गाने में फीचर करेंगे, और करण एज अ एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा ही ये सोच थी, मेरी सोच थी ये कि करण ही इसको विजुअलाइजेशन के अंदर हो, क्योंकि जवान है, खूबसूरत है, और तो सिंगर अगर एक्टर भी बन जाए तो इसमें बुराई क्या है? हाँ करण, आप एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इजी या डिफिकल्ट था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। वेल, एक्साइटिंग था आई वुड से, क्योंकि ये संगीत ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो हर कदम, हर मोमेंट इस प्रोजेक्ट का बहुत एक्साइटिंग था। एंड येस, एट द सेम टाइम इट वाज डिफ़िकल्ट टू, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा सॉन्ग था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जैसा मैंने पहले कहा, लगभग 1 साल से हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो हर कदम पे हम लोगों ने कोशिश की है कि कहीं भी कोई कसर हमसे ना रह जाए। तो वाइल शूटिंग द सॉन्ग, वाइल रिकॉर्डिंग, सब कुछ, प्रोग्रामिंग, हर मोमेंट पर हम लोगों ने यही कोशिश की है कि ये अच्छे से अच्छा बने, और हर किसी ने पूरी मेहनत की है। एंड यस, उसका रिज़ल्ट आज आप लोग के सामने है। एंड सॉन्ग में कितनी भी मेहनत की गई हो, आखिरकार जब तक वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता तब तक उस सॉन्ग की वैल्यू नहीं होती। तो आई रियली विश कि आप सबको, सारी ऑडियंस को, आप सबको अच्छा लगे, ढेर सारा प्यार इसमें। हाँ, इसमें एक और बात मैं कहूँगा कि करण की तो इच्छा थी और मेरा कॉन्सेप्ट था, सब कुछ था, बट करण के माता पिता ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने करण से कहा कि जाओ आप इसको करो, हम आपके साथ हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक अपने बच्चे के शौक़ को मारा नहीं, बल्कि उसे और सराहा गया। तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि भाई ये गाना लोगों तक पहुँचे और दिलों तक पहुँचे, बस यही हमारी ख्वाहिश है। करण, आपसे जानना चाहूँगा, पंडित जी तो थे ही साथ में, लेकिन यहाँ पर जो लेजेंड्स आए थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। ये मोमेंट के बारे में बताइए, क्या फील किया आपने इस मोमेंट को लेकर? वेल, अनडाउटेडली इट्स रियली अ बिग मोमेंट फॉर मी। इतने बड़े दिग्गज जो लोग आज यहाँ आए, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, कमिंग सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम देम, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और उन्हें सॉन्ग पसंद आया है। मैंने कईयों से सुना कि हम इस गाने को ऑलरेडी गुनगुनाने लगे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आना। करण, लोगों ने अप्रिशिएट तो किया ही, अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में? बिल्कुल हो जाएंगे। म्यूजिक ट्रैक के साथ है, म्यूजिक ट्रैक इसमें कॉपीराइट है। अच्छा, अब रहने दीजिए, वो खाली ऐसे ही गुनगुना। वो माइक दे दो, माइक। विदाउट ओके, इसमें माइक ओके, आ जाएगी। ऑलराइट। जज्बात चाहता हूँ, एक बात चाहता हूँ, जज्बात 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 चाहता हूँ, एक बात
चाहता हूँ, तुझसे तेरी नजर की, तुझसे तेरी नजर की सौगात चाहता हूँ, तेरी नवाजिशों से, तेरी नवाजिशों से मंजर बदल गए, पल में ख्यालात के मौसम बदल गए, हाय जब से तुझे देखा है। थैंक यू। चाहते हैं कि वो खूब फले फूले, सबका साथ मिले उसको, और हर बच्चा अपने शौक़ से जो काम करना चाहे पेरेंट्स उनसे करवाएं ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। बच्चे माँ बाप की पहचान नहीं होते हैं, जैसे माँ बाप से बोला जाता है कि ये बच्चा माँ बाप इस बाप का है, बच्चे इतना आगे बढ़ें कि माँ बाप को उनके नाम से पहचाना जाए, इस तरह से आगे चलें। सारी दुनिया में इस तरह से होना चाहिए बच्चों को, उनको अपने इंटरेस्ट का काम करने देना चाहिए। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस भी फील्ड में वो बढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनमें उनको बढ़ने देना चाहिए। उनको रोक लगा के अपनी मर्जी से उनको नहीं बैठाना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से उनको थोप के हम उनको ऐसा बनाना चाहते हैं। नहीं, वो जिस फील्ड में बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने दो, उनका कैरियर बढ़ने दो, उसमें कैरियर बनाएंगे और सक्सेस होंगे। उसका अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हमें बहुत गर्व है। गुरुजी के साथ रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बने, और हर एक मतलब बच्चे को ऐसे बढ़ाना चाहिए, और हर कोई बच्चे को ऐसे गुरुजी जैसे मिले, सब उनको ऊपर चढ़ाएं। बस यही, धन्यवाद। मालिक का साथ और सबका जुगनू जी भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। जब से तुम्हें देखा है करण, तूने इतना खूबसूरत गाना, और तुम्हारे अंदर जो हीरोइज्म की जो पर्सनैलिटी और गाने के अंदर जो उभर कर आई है, और पंडित जी ने, त्रिलोकी प्रसाद जी ने जो इस गाने के अंदर खूबियाँ और उस गाने के अंदर जो मेलोडी और उस गाने के अंदर जो खूबसूरती भरी है, वो कानों को और देखने में जो खूबसूरत लग रही है। करण, मैं तेरे फ्यूचर के लिए मैं भगवान से दुआएं करता हूँ, दर कदम कदम तुम आगे बढ़ते जाओगे और बढ़ोगे, और जरूर बढ़ोगे। ये मेरा 60 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। और मैं त्रिलोकी प्रसाद जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना शानदार, बड़े दिनों के बाद, बड़े सालों के बाद इतना खूबसूरत गाना ये कानों को सुनने को मिला है। मैं आपके लिए भी और आपके लिए भी और आपके माता पिता जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। वो सॉन्ग के बारे में तो मतलब बहुत ही अच्छा सॉन्ग है यार, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मतलब आपको ले जाएगा पीछे 90s में आपके, तो होप आप सबको भी पसंद आए। और जिस तरीके से इसको शूट किया है, जो लोकेशंस है सर, बहुत अच्छा मज़ा। जो डेडिकेशन जो सरकार देख रहे थे, हम हार्डवर्क देख रहे थे, वो आज हमें पूरे तरीके से दिखाई दिया है। वो आज जी के थ्रू हमें सब पूरे ऑल ओवर कंट्री में हमें वो चीज़ पहुंचा रहे हैं। जो लास्ट 1 साल से मैं इनके साथ हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेहनत है वो आज रंग लाई है और हम सब ने देखी है स्क्रीन पे। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड ये सब लोग इस सॉन्ग के दौरान मेरे साथ, मेरे पीछे सपोर्ट बन के खड़े रहे। ये सब साथ में थे और जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो या बिग थैंक यू टू गाइस।